नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र। आज हम जानेंगे वात रोग जो होता है वो होता क्या है, क्या प्रकार हैं उसके। तो आज हमारे साथ मौजूद है शिव शंकर आयुर्वेदिक के डॉक्टर अतुल तेलरादे। आइए इनसे जानते हैं कि जो ये वात रोग होता है, पहले तो ये होता क्या है। जैसे कि आपने पूछा कि वात रोग, तो आयुर्वेद में आप जैसे जानते हैं कि आयुर्वेद में शरीर में जो है दोष, उनको 3 दोषों को डिस्क्राइब किया गया है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो इनको दोष इसलिए बोला गया कि इनकी कारण से डिजीजेस तैयार होते हैं। अगर ये बैलेंस फॉर्म में शरीर में रहते हैं तो शरीर को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, बैलेंस स्टेट में रखते हैं, यानी शरीर को रोग विरहित रखते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीज। लेकिन जब वो बिगड़ जाते हैं, अपने प्रोपोर्शन को छोड़ देते हैं, तब जाके वो डिजीज कॉज करते हैं। तो उसमें एक दोष, जो प्रधान दोष है वो वात दोष है, वेरी इंपॉर्टेंट दोष। तो ये दोष क्या है? एक्चुअली इट इज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बॉडी। तो शरीर में वो एग्जीक्यूटिव काम, यानी फंक्शनल एलिमेंट उसको हम बोल सकते हैं। तो वो जब अपना फंक्शन अबनॉर्मल कर देते हैं, तब उस दोष के कारण तैयार होने वाले डिजीज को वात रोग कहते हैं। तो वात दोष से निर्मित रोगों को वात रोग कहा जाता है, ऐसा सिंपल डेफिनेशन। अब आप बोलोगे कि उसके लक्षण क्या है, हाउ टू डायग्नोस है, हाउ टू अंडरस्टैंड कि वात रोग। वात इज कंसर्न टू पेन, जहाँ पे भी पेन नजर आएगा वहाँ पे वात होगा ही होगा। उसके अलावा ड्राइनेस, उसके अलावा लाइटनेस, उसके अलावा रफनेस, उसके अलावा साउंड, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गुण वात में आपको नजर आएंगे। तो वात रोगों में ये लक्षण हो सकता है। सो इन लक्षणों से युक्त डिजीज वात रोग कहा जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं? वात रोग आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के, सबसे ज़्यादा रोग वात के होते हैं। वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20 ऐसे रोग शास्त्रोक्त ग्रंथोक्त आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए गए एंशिएंट साइंस, एंशिएंट टाइम्स। अब वात रोग के 80 प्रकार बताए गए, तो उसमें अलग अलग आ गए। जो अभी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पीपल का कि हाँ आयुर्वेद में वात का अच्छा ट्रीटमेंट है। तो वात यानी क्या? वात हो गया यानी क्या समझते हैं लोग कि मुझे जॉइंट पेन हो गया है, या अर्थराइटिस यानी जैसे अलग अलग जॉइंट्स में पेन हो गया है और वो लंबे समय से चल रहा है, क्रॉनिक हो रहा है, तो उसको वो लोग वात रोग मानते हैं। बट दैट इज वन टाइप ऑफ वात रोग ओनली, यानी अर्थराइटिस, संधिशूल या संधिवात, ये एक प्रकार है वात रोगों का। ऐसे 80 प्रकार के वात रोग आपके शरीर में होते हैं। तो पैरालिसिस भी बोल सकते हैं, फेशियल पाल्सी भी बोल सकते हैं, आप कंपवात यानी अपना ये जिसको हम पार्किंसंस डिसीज बोलते हैं वो भी वात रोग हो सकता है। हेयर लॉस इज ऑल्सो वात रोग। डायबिटीज ऑल्सो, यानी मधुमेह है जिसको बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, वो भी वात रोग है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के वात रोग, यानी वो प्योर वात रोग नहीं माना जाता है, वो कफज में इसमें आता है, लेकिन ऐसे अलग अलग टाइप के वात रोग आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में सुनने मिलेंगे। लेकिन कॉमन पब्लिक का अंडरस्टैंडिंग होता है कि अर्थराइटिस इज वात रोग, तो वो भी एक प्रकार का वात रोग ही होता है। इसके क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में देखने मिलते हैं? हाँ, अब 80 प्रकार के वात रोगों के अलग अलग लक्षण मिलेंगे, लेकिन अगर जनरल पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वात जिसको समझते हैं उसको हम अर्थराइटिस मान के चलते हैं, या पैरालिसिस या पैराप्लेजिया या स्पॉन्डिलोसिस, ये अलग अलग जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले वात रोग है, इसके उस हिसाब से आपको लक्षण मिलेंगे। जैसे संधिवात की बात करते हैं तो जॉइंट में आपको डिफॉर्मिटी नज़र आ सकती है, जॉइंट में स्वेलिंग या फिर हीट, फीलिंग ऑफ हीट नज़र आ सकता है, सीवियर पेन हो सकता है और जॉइंट में स्पेसेस रिड्यूस हो सकती है। ये लक्षण आपको वात के नज़र आ सकते हैं। पेशेंट को जैसे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है वैसे वो लेके आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा पेन हो रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि ये वात रोग हो गया, यानी दैट इज़ अ संधिशूल या संधिगत वात, या वात रक्त जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऐसे अलग अलग उसके टाइप्स आपको और उसके लक्षण आपको नजर आते हैं। वात रोग का जो निदान होता है वो कैसे किया जाता है? हाँ, डायग्नोसिस, जैसे कि पेशेंट अपने पास कंप्लेंट लेके आता है एंड फिर हम लोग नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर पेन की हिस्ट्री लेते हैं, किस काइंड का पेन हो रहा है वो लेके भी हम डायग्नोसिस करते हैं। और जहाँ पे ज़रूरी है कि जॉइंट एकदम ही ऐसा दिख रहा है कि उसमें जॉइंट में बहुत डिफॉर्मिटी आ गई, तो हम एक्सरेज लेते हैं। एक्सरेज कैन ऑल्सो गिव यू द प्रॉपर इंडिकेशन कि वो पर्टिकुलरली वो जॉइंट किस स्टेटस में है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, तो उसमें आपको दिखेगा कि स्पेस हैज रिड्यूस्ड, बोलते गैप पड़ गई बोलते हैं। या स्पॉन्डिलोसिस हो गया, सर्वाइकल या फिर लंबर हो गया, उस स्पॉन्डिलोसिस में आपको MRI, CT कई बार
एक्सरेज, ये आपको डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं कि क्या स्टेटस है उस जॉइंट की। डेली लाइफस्टाइल या मॉडल फूड के कारण भी हमें क्या ये देखने मिलता है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो वात रोग है ही है, आप मान ही सकते हैं इस बात को। जैसे कुछ लोग टू व्हीलर्स पे रेगुलर जाते हैं, टू व्हीलर्स पे रेगुलर वॉक करते हैं या फिर गड्ढे गड्ढे वाले रास्तों से जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनके, और वो ठीक से बैठते नहीं, प्रॉपर नॉर्मल पोस्चर में सीधे बैठना चाहिए आदमी को, उनके स्पाइन पे बार बार कॉम्प्रेशन आता है, एक बात होगी। कुछ लोग जो है कंटिन्यूस पैर लटका के बैठते हैं, ठीक है, या फिर बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, बहुत लंबा चढ़ाई करते हैं, या फिर सीटिंग ज़्यादातर या उस पर्टिकुलर, जैसे वो अपनी मेड्स होती बर्तन घसने वाली लेडीज़, तो उनके जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और कुछ लोगों के यानी ओल्ड एज के कारण भी उनके जॉइंट्स और बोन्स थोड़े से पोरस हो जाते हैं, यानी वो ढीले पड़ जाते हैं, उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। कुछ लोग ओबेज होते हैं, यानी जिनका पेट चेस्ट से ऊपर आ गया तो समझ लेना वो ओबेज हो गया, यानी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उसकी बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया। ऐसी कंडीशन में उसका प्रेशर आता है आपके लंबर स्पाइन पे और आपके नी जॉइंट। ऐसी कंडीशन में वो जॉइंट खराब होना शुरू हो जाता है, प्रेशर लेता है, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इस काइंड से ये वात रोग तैयार होना शुरू हो जाता है। इसका इम्यूनिटी या फिर खान पान से कोई संबंध है? डेफिनेटली इम्यूनिटी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, जैसे हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि धातु बल, इम्यूनिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ धातु बल। धातु बल यानी क्या? 7 ह्यूमर्स है आपकी बॉडी में, 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें अस्थि भी आ गया, मज्जा भी आ गया, तो ये बोन मैरो मज्जा यानी या फिर नर्व टिश्यू बोन मैरो और बोन्स, तो हर धातु का अपना बल होता है। धातु अगर कंसिस्टेंट है, ठीक से नरिश्ड है, अपनी बैलेंस स्टेट में है, तो अपनी बॉडी को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो बात या फिर वो धातु डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी प्रोपोर्शन में डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। लेकिन अगर उसको नरिशमेंट प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही तो डिजेनरेट हो जाता है, जैसे हम बोन्स के बारे में बात करें। तो धातु बल यानी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की कंसिस्टेंसी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी, किसी भी डिजीज के लिए इम्यूनिटी जरूरी होती है, तो उस धातु की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, टू बी स्टेबल, होमियोस्टेसिस में रहने की उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो ठीक से नरिश नहीं है तो उसको इस काइंड के डिजीज हो सकते हैं। इन्फेक्टिव डिजीजेज ही केवल नहीं, तो नॉन इन्फेक्टिव डिजीजेज जैसे हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, वात रोगों की बात कर रहे हैं, वो भी होने की संभावना कम हो जाती है अगर उसका धातु बल इम्यूनिटी अच्छी है। अगर इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली उसको होगा। आप देखते हो कि 4 लोग अगर रोज वॉक सेम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन एक को आर्थराइटिस हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी। तो इम्यूनिटी इज वेरी एसेंशियल थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज टू रेजिस्ट। आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस है, एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, वो मेंटेन करने का काम आपकी बॉडी खुद ही करती है, यानी डिजीज को रेजिस्ट करती है। तो इम्यूनिटी इज नथिंग बट दिस। तो आपकी बॉडी अगर किसी भी डिजीज को होने ही नहीं दे रही, मतलब आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करना पड़ता है। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट्स रहती है? वात के ऊपर पंचकर्मों में बस्ती दी जाती है, या फिर कटी बस्ती, या फिर जानू बस्ती, ऐसी यानी बस्ती इज अ ट्रीटमेंट, पंचकर्मों की ट्रीटमेंट। इसके अलावा कुछ मेडिसिन यानी वात को शमन करने वाली मेडिसिन। लेकिन कोई भी जो चिकित्सा सूत्र है, कोई भी ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है निदान परिवर्जन, प्रिवेंट, ट्रीट द कॉज। जो भी जिन कारणों से वो हो रहा है, जैसे हमने लाइफस्टाइल की बात की, या खाने पीने की बात की, या फिर आप ऑक्यूपेशन की बात की, तो पहले आपको वो पहले हटाना पड़ेगा जिससे आपको हो रहा है। यानी आप अगर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल है, लंबर, और स्टिल यू आर going with riding, then that is not going to be relieved. You need to avoid that cause. Treat the cause first. निदान परिवर्जन पहले करें, उसके बाद मेडिसिन आएंगे। यानी जिस भी जॉइंट को इफेक्ट हुआ है, जहाँ पे भी वात संचित हुआ है, वहाँ से उसको निकालने के लिए मेडिसिन आएंगे आयुर्वेद की। हमारे पास वातनाशक कंपाउंड है, अक्षिता प्लस सिरप एंड कैप्सूल्स है, उसके अलावा ऑर्थोशक्ति गोल्ड, उसके अलावा 5 स्टेप्स कैप्सूल्स है, ऑर्थोप्राइम DS कैप्सूल्स है। ऐसे अलग अलग टाइप के आर कंपाउंड टैबलेट्स है, या फिर आरफिड गोल्ड माल्ट, ये अभी बनाया हमने, माल्ट भी बनाया है, च्यवनप्राश जैसा अवले है। उसके अलावा ऑयल लगाने के लिए चाइनीज प्लस ऑइंटमेंट्स है, शिव पेन रिलैक्स ऑयल है। ऐसे अलग अलग काइंड के मेडिसिन तो अवेलेबल है, बट मेडिसिन विल वर्क डेफिनेटली एंड इफेक्टिवली ओनली व्हेन यू ट्रीट द कॉज। सो दीज मेडिसिन डेफिनेटली हेल्प एंड वी हैव ट्रीटेड सक्सेसफुली, स्पेशली आर्थराइटिस और बाकी के वात रोग भी हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया। क्या मैसेज आप लास्टली हमारी जनता को देना चाहेंगे
वात रोग को लेकर। या वात रोगों के बारे में सबसे पहले अवेयरनेस पता होना चाहिए कि वात रोग क्या है। अब हम नॉर्मली हम समझते हैं कि वात रोग यानी आर्थराइटिस है आयुर्वेद की भाषा। तो आयुर्वेद में तो 80 प्रकार के वात रोग है। चलो हम लोग आर्थराइटिस ही मानते हैं, जहाँ पे पेन हो रहा है या जॉइंट्स की इशू हो रहे हैं, वो आपका वात रोग है। तो वो क्यों हो रहा है? मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़े। आपकी बॉडी अगर BMI के हिसाब से आपका वेट नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो भी गड़बड़ है, तो भी आपको वात रोग होने की संभावना है या फिर जॉइंट आर्थराइटिस वगैरह होने की संभावना है। उसके अलावा खान पान में अगर वात प्रभुत आहार, वातल आहार, जैसे रात को दही बेसन की चीज़ें खाने से वात हो सकता है। हेवी जैसे गैस तैयार हो जाती है इस काइंड की, या फिर इरेगुलर डाइट पैटर्न, फटाफट खाने से, खाना खाते समय आपको धीरे से चबा चबा के आराम से खाना यानी उसको बोलते हैं ना यज्ञ है वो, उदर बरर नोए जानिए यज्ञ करो, ऐसा कहा जाता है। तो वो खाना वड़ा पाव जैसे चलते चलते खा रहे, पानी पूरी ऊपर उस पर इधर उधर वहाँ पे आपके ठेले पे खा रहे, तो इस काइंड से खाना नहीं खाया जाता। खाना खाने का एक सिस्टम है, सिट प्रॉपरली फ्रेश विद फ्रेश माइंड एंड ईट इट प्रॉपरली विद इन द लिमिट्स एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जैसे आपको भूख लगती है, आपके सिक्रेशंस आते हैं, तो आपको ये दोष इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो इसको आप फॉलो करें, लाइफस्टाइल को, वातज आहार ज़्यादा सेवन ना करें, प्रॉपरली टाइमली खाएं, त्रिविध कुक्षण ऐसे खाना खाएं, और इन कॉजेज़ को प्रिवेंट करें तो आपको वात रोग कभी नहीं होंगे। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने जॉइंट्स को ऑयल रखिए, मसाज कीजिए, या फिर आप थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए, स्नेहन कीजिए और स्वेदन कीजिए, और रेगुलर अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल कंडीशन में फॉलो कीजिए, तो वात रोग कभी नहीं होगा। आप जो ये सब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, वो सब शिवशंकर आयुर्वेदिक में आपके यहाँ पे ही बनती है? जी। जैसे कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इन्होंने वात रोग के बारे में दी। वात रोग की जो बीमारी रहती है उनका उन सब का सल्यूशन शिवशंकर आयुर्वेदिक में खुद से ये सब दवाइयाँ बनाई जाती है और वो जो पेशेंट है उसको दी जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है तो शिवशंकर आयुर्वेदिक में इसका हर चीज़ का सल्यूशन है। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।